नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों, साथियों, यदि जीवन में समस्याओं का समाधान किया जा सकता है तो फिर चिंता क्यों करें? और यदि जीवन में समस्या का समाधान नहीं होता है या नहीं किया जा सकता है तो चिंता करना कोई फायदा है क्या? सोच को सकारात्मक रखिए, परिश्रम करिए, लक्ष्य पर ध्यान रखिए और निराशा को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। सफलता दामन चूमेगी। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, इस वीडियो को लेकर आपके सामने हूं। मित्रों, साथियों, सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल माह के आरंभ में राशि अधिपति सूर्य चंद्रमा और बुध के साथ मीन राशि अष्टम भाव में है। बुध 8 अप्रैल को मेष राशि नवम भाव में प्रवेश करेंगे और सूर्य 14 अप्रैल को अपनी उच्च राशि मेष में नवम भाव से संचरण करेंगे। मंगल उच्च राशि मकर राशि में शनि के साथ छठे भाव में संचरण कर रहे हैं और मंगल देव 7 अप्रैल को कुंभ राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव शुक्रदेव के साथ कुंभ राशि सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं और शुक्रदेव 27 अप्रैल को अपनी उच्च राशि मीन में अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति देव 13 अप्रैल को स्वराशि मीन में अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे और शनिदेव 29 अप्रैल को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में सप्तम भाव में संचरण करेंगे। राहु 12 अप्रैल को वृषभ राशि से मेष राशि में नवम भाव में आएंगे और केतु तुला राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे। शनिदेव मंगलदेव बृहस्पतिदेव शुक्रदेव द्विद्वादश यानी 2-12 का संबंध है। शनिदेव मंगलदेव सूर्यदेव बुधदेव चंद्रमा यानी चंद्रदेव त्रिएकादश संबंध है। बृहस्पतिदेव शुक्रदेव राहुदेव का त्रिएकादश संबंध और सूर्यदेव बुधदेव केतुदेव का षष्टक संबंध। यह है सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल के महीने में ग्रह योगायोग। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल रात में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश और जिस तरह की ग्रह योगायोग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। और इसी आधार पर सिंह राशि वालों का अप्रैल महीने का राशिफल मैंने लिखा है। सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कैरियर, कारोबार, कामकाज, नौकरी, रुपये, पैसे के टके से या पारिवारिक सामाजिक सरोकार के हिसाब से अनुकूलता का संकेत दे रहा है। मोटा मोटा यदि सिंह राशि वालों के लिए बात करूं तो समय अच्छे परिणामों का संकेत दे रहा है। माह की शुरुआती दिनों में परिवार का साथ मिलेगा, कार्य के प्रति उत्साह और उमंग बनी रहेगी, नए निवेश का अवसर मिलेगा, रुके हुए धन की प्राप्ति का प्रबल योग। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर में मेहनत के अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे, परंतु आपका अत्यधिक आत्मविश्वास अहंकार में परिवर्तन नहीं हो, इस बात पर ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस महीने पाचन से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये मोटा मोटा संकेत है। चलिए अब विस्तार से बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए शिक्षा, कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, समाज और परिवार और स्वास्थ्य के हिसाब से अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले विद्यार्थी और युवाओं, सिंह राशि के विद्यार्थी और युवाओं के लिए अप्रैल का महीना शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से अनुकूल और लाभ का संकेत दे रहा है। शिक्षा संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, माता पिता की ओर से आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए समय पूर्ण लाभ का संकेत दे रहा है। परीक्षा परिणाम अनुकूल लेंगे, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और शिक्षा के क्षेत्र में एकाग्रता का लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों और युवाओं को कड़ी मेहनत और परिश्रम का अनुकूल रिजल्ट प्राप्त होगा। तकनीकी क्षेत्र, लॉ, विज्ञान के क्षेत्र में विद्यार्थियों की शिक्षा के क्षेत्र में मनोनुकूल रिजल्ट प्राप्ति के योग नजर आ रहे हैं। ये था कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से अप्रैल का महीना सिंह राशि वालों की। अब मैं बात करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण। सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कारोबार, कामकाज, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। धन भाव का स्वामी बुध भाग्य भाव में विराजमान है। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, धन प्राप्ति के अवसर बढ़ेंगे। माह के आरंभ में शनिदेव की अष्टम भाव पर तीसरी दृष्टि इस बात का संकेत दे रही कि अकस्मात धन प्राप्ति का योग भी है। धन प्राप्ति के साधनों में पवित्रता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, कारोबार की स्थिति में सुदृढ़ता आएगी, शुद्ध लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी। व्यवसाय विस्तार का शुभ अवसर प्राप्त होगा और पिछली कारोबारी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी।
मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ नए प्रोजेक्ट करने का सुअवसर मिलेगा। इस समय क्या गया पूंजी निवेश सार्थक सिद्ध होगा। कंप्यूटर सोशल मीडिया के व्यवसाय में सफलता के चार चांद लगेंगे। न्यायपालिका, अकाउंटिंग, आईटी सेक्टर में प्रयासरत लोगों के लिए यह समय पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। नौकरी वालों के लिए यह समय पूर्ण लाभ का संकेत दे रहा है। दसम भाव का स्वामी शुक्र सप्तम भाव में मंगल के साथ संचरण करने से नौकरी में विशेष लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। जॉब संबंधी उठापटक से पीछा छूटेगा और जो युवा नई जॉब की तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी सुनहरा अवसर है। बेरोजगार से पीछा छूटेगा। रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, सफलता का संकेत नजर आ रहा है। नौकरी संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। नौकरी के क्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। कार्यस्थल पर सहकर्मी और बॉस का सहयोग अच्छा रहेगा। ये था कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति अप्रैल महीने में सिंह राशि वालों के लिए। मैं बात करूंगा सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण। सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना पारिवारिक दृष्टिकोण से भी अच्छा संकेत दे रहा है। 8 अप्रैल से कुटुंब भाव का स्वामी बुध भाग्य स्थान में संचरण करने से पारिवारिक खुशहाल में वृद्धि होगी। 14 अप्रैल सूर्य उच्च राशि मेष में बुध के साथ नवम भाव में संचरण करेंगे। पिछली अनावश्यक परेशानी और कष्टों से छुटकारा मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मसलों में राहत मिलेगी। पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। पारिवारिक रिश्तों में सहजता और सुकून का संकेत मिल रहा है। परिवार के सभी लोग एक साथ बैठेंगे और पारिवारिक संबंध में वृद्धि होगी। पास पड़ोस, रिश्तेदार, छोटे भाई बहनों का सहयोग मन को प्रसन्नता देगा। इस महीने माता पिता और बड़े भाई बहनों का सहयोग और मार्गदर्शन आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। अनावश्यक बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। सामाजिक सेवा में शामिल होंगे। सामाजिक पक्ष मजबूत होगा। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी और इस महीने राजनीति के क्षेत्र में पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत नजर आए। फिर भी आपसे कहना चाहूंगा, बहुत जरूरी अपनी योग्यता और अपनी कार्यक्षमता का पूरा उपयोग है। समय और अवसर पर कब बात करनी चाहिए, कितनी बात करनी चाहिए, कितनी बात कहनी चाहिए, कितनी बात सुननी चाहिए, इस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। पैतृक संपत्ति का कोई विवाद हो तो समझौतावादी नीति से निपटाने का प्रयास करें। इस महीने संतान को लेकर आप भाग्यशाली रहेंगे, क्योंकि सुबह का बोला यदि शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। संतान आपके निर्णय को स्वीकारेगी और नक्षत्र गणना संकेत दे रही है कि संतान के साथ मित्र व्यवहार आपको लाभ देगा। नक्षत्र गणना इस बात संकेत दे रही कि परिवार को लेकर ज्यादा उठापटक का संकेत नजर नहीं आया, लेकिन आप शादीशुदा है तो ससुराल पक्ष से परेशानी आ सकती। जीवन साथी के साथ रिश्तों में अनुकूलता रहेगी। आपसी जो मनोनुकूल ट्यूनिंग की वजह से घर परिवार का वातावरण खुशियों से भरा रहेगा और जीवन साथी के सहयोग से आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। आप अविवाहित है तो ये समय विवाह का संकेत भी दे रहा है। निजी संबंधों में पवित्रता बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सिंह राशि वालों के लिए यह महीना ठीक रहेगा। छठे भाव में शनिदेव का संचरण अनावश्यक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति का संकेत दे रहा है। फिर भी अनावश्यक तनाव, भय, भ्रांति से बचना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अपने कामों में बिजी रखना आपको, आपके लिए अच्छा रहेगा। फॉल्स इल्यूजन की वजह से परेशानी बढ़ सकती है। नकारात्मक विचारों से दूर रहिए। सही सोच, सकारात्मक विचारधारा रखना बहुत जरूरी है और किसी भी तरह कोई इन्फेक्शन नजर आता है तुरंत चिकित्सा का सहारा, लापरवाही नहीं बरतें। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। खान पान पर ध्यान रखें। निराशावादी लोगों से दूर रहे, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये था सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल 2022 का महीना कैसा रहेगा। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरे विचार, दबाव नहीं है, न कोई विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपका रहता है। मानो न मानो आपकी मर्जी। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल रात में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा क्या उपाय करें। सिंह राशि वालों, हर रोज अप्रैल के महीने में प्रातःकाल नित्य कर्मजन्य स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल दे और जल में लाल मिर्च के 7 दाने जरूर डालें। इसके साथ ही जल अर्पित करने के बाद भोजन से पहले किसी गरीब आदमी को भोजन कराने के बाद यदि आप भोजन करते हैं तो हर कष्ट, हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा। भोजन नहीं कराते, कम से कम 1 रोटी कुत्ते या गाय को जरूर दें। 2 अप्रैल से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं
और जीवन में कोई भी परेशानी, चाहे धन की परेशानी हो, चाहे काम की परेशानी हो, चाहे परिवार की परेशानी, स्वास्थ्य की पद और प्रतिष्ठा की परेशानी हो, तो इन संपूर्ण परेशानियों के निवारण के लिए सिंह राशि वाले लोग नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धा भाव से नवरात्रों का संकल्प लें। और संकल्प में आप श्रद्धा अनुसार जो आप जिस तरह से नवरात्रा करना चाहते हैं उस हिसाब से संकल्प लें। जल हाथ में ले, अक्षत हाथ में ले, माँ का ध्यान करते हुए माँ के मंत्रों का जाप, खेतरी बीजना, अखंड ज्योत का संकल्प के जल छोड़ दीजिए। सिंह राशि वालों अपने पूजा स्थान में श्रद्धापूर्वक मां शैलपुत्री की तस्वीर स्थापित करें। जल गंगा जल चापड़ से पवित्र करने के बाद पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। तत्पश्चात लाल कपड़े में 1.25 किलो गेहूं बांधकर पोटली बना दी, माई के सिर चरणों में रख दीजिए। श्रद्धापूर्वक पुनः पूजन करिए। शुद्ध देसी घी का ज्योत जलाई। अखंड ज्योत 9 दिन जलनी चाहिए माई के नाम से। ऐसा नियमित 9 दिन करना है जैसा मैं बता रहा हूं। और जो पोटली आपने रखी है वो आप माई के चरणों में रख दीजिए। सुबह श्रद्धापूर्वक पूजन करने के बाद श्रद्धानुसार या फिर 3 या 5 या 7 माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम शैलपुत्री देवी नमः इस मंत्र की जाप करें। रात्रि में भी इसी मंत्र की श्रद्धानुसार माला जाप करें। प्रातःकाल दूसरे दिन ये गेहूं किसी गरीब निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दे दीजिए। ऐसा हर रोज 9 दिन करें। पुनः जाप सुन लीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम शैलपुत्री देवी नमः इस मंत्र का जाप, ये पूजा 9 दिन करने से हर कष्ट और हर परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगा। ये मेरे विचार थे मित्रों। पुनः निवेदन, मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास। हाँ, कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। नमन नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें।
मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।